क्या नाचने गाने को विवाह कहते हैं? क्या दारू पीकर हुल्लड़ मचाने को विवाह कहते हैं? क्या रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा करके दारू की पार्टी की विवाह कहते हैं? डीजे बजाने को विवाह कहते हैं? नाचते हुए लोगों पर पैसा लुटाने को विवाह कहते हैं? घर में 7-8 दिन धूम मची रहे उसको विवाह कहते हैं? दारू की 20-25 पेटी लग जाए उसको विवाह कहते हैं? किसको विवाह कहते हैं? विवाह उसे कहते हैं जो वेदी के ऊपर मंडप के नीचे पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं का आवाहन करके विवाह की वैदिक रस्मों को कराने को विवाह कहते हैं। इसे ही विवाह कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम 8 महीने से विवाह की तैयारी कर रहे हैं और पंडित जी जब सुपारी मांगते हैं तो कहते हैं अरे वह तो भूल गए, जो सबसे जरूरी काम था वह आप भूल गए, विवाह की सामग्री आप भूल गए। और वैसे आप 10 महीने से विवाह की कौन सी तैयारी कर रहे थे, वह कौन सी व्यवस्था कर रहे थे? विवाह नहीं साहब, आप दिखावे की तैयारी कर रहे थे, कर्जा लेकर दिखावा कर रहे थे। हमारे ऋषियों ने कहा है जो जरूरी काम है वह कीजिए। ठीक है, अब तक लोगों की पार्टियां खाई हैं तो खिलाने भी पड़ेगी। ठीक है, समय के साथ रीति रिवाज बदल गए हैं, मगर दिखावे से बचें। मैं कहना चाहता हूं कि आज आप दिखावा करना चाहते हैं, खूब कीजिए, खूब दिखावा कीजिए, मगर जो असली काम है जिसे सही मायने में विवाह कहते हैं वह काम गौण ना हो जाए। 6 घंटे नाचने में लगा देंगे, 4 घंटे मेहमानों से मिलने में लगा देंगे, 3 घंटे जयमाला में लगा देंगे, 4 घंटे फोटो खींचने में लगा देंगे और पंडित जी के सामने आते ही कहेंगे पंडित जी जल्दी करो, जल्दी करो। पंडित जी भी तैयार, और पंडित जी बेचारे क्या करें, वह भी कहते हैं सब स्वाहा स्वाहा। जब तुम खुद ही बर्बाद होना चाहते हो तो पूरी रात जगना पंडित जी के लिए जरूरी है क्या? उन्हें भी अपना कोई दूसरा काम ढूंढना है, उन्हें भी अपनी जीविका चलानी है। मतलब असली काम के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप अपने सभी नाते रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधुओं को कहें कि आप जो यह फेरों का काम है वह किसी मंदिर, गौशाला, आश्रम या धार्मिक स्थान पर, किसी पवित्र स्थान पर करें जहां दारू पी गई हो, जहां हड्डियां फेंकी गई हो। क्या उस मैरिज हाउस, उस पैलेस कॉम्प्लेक्स में देवता आएंगे आशीर्वाद देने के लिए? आप हृदय से सोचिएगा, क्या देवता वहां आपके आशीर्वाद देने आएंगे? आपको नाचना, कूदना, खाना पीना जो भी करना है वह विवाह वाले दिन से पहले या बाद में कर लीजिए, मगर विवाह का कोई एक मुहूर्त का दिन निश्चित करके उस दिन सिर्फ और सिर्फ विवाह से संबंधित रीति रिवाज होने चाहिए। और यह शुभ काम किसी पवित्र स्थान पर करें जिससे बेहतरी हो, जिसमें गुरुजन आवे, घर के बड़े बुजुर्गों का जिसमें आशीर्वाद मिले। आप खुद विचार करिए, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य है जिसमें सब आए और अपने ठाकुर जी को भूल जाएं, अपने भगवान को भूल जाएं, अपने कुल देवताओं को भूल जाएं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि विवाह, नामकरण या 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार है, अन्य जो भी धार्मिक उत्सव है वह शराब के साथ संपन्न न हो। उनमें उन विषय वस्तुओं को शामिल न करें जो धार्मिक कार्यों में निषेध है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी।